हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ इस नए ब्लॉग पे। आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में थोड़े थोड़े से व्यस्त होंगे। तो थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया है। तो ये रहा सामने दशरथ मांझी द्वार गैलोर। तो ऊपर चलते हैं और जो बाकी बातें हैं हम आपसे गाइस हम लोग नीचे से आ गए। द्वार तो आप लोगों ने देख लिया। तो ये रहा पहाड़, मतलब लाइक इसी को है ना हाफ कट करके ये बीच में जो रास्ता गया हुआ है, तो ये रास्ता बनाया गया है। अभी इसकी स्टोरी क्या है हम जो है ना आपको ऊपर चलने के बाद आपको बताते हैं। ये पहाड़ है और अपन क्या है धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पे लोकल्स होंगे ना वो बहुत ही स्पीड में इस पर चढ़ जाते हैं और हम लोग को ना थोड़ा मतलब लाइक डर भी लगता है, क्योंकि हल्का भी स्किट अगर हुए ना तो भैया ऊपर पहुँच जाएंगे। तो के टाइम में बोला ना कि चढ़ने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन वहाँ सामने देखो जो लोकल्स लोग हैं किस तरीके से इतनी हाइट पे चले गए, ज़्यादा जूम भी नहीं हो रहा है। तो ऊपर से व्यू जो है ना कुछ इस तरीके का है। इस पे स्टोरी ये बताया जाता है लाइक कि जब दशरथ मांझी सर जो है ना लकड़ी काट रहे थे तो उनकी वाइफ उनके लिए पानी लेके जा रहे, मतलब हर लोग कोई बोलता है पानी लेके जा रही थी, कोई बोलता है खाना लेके जा रहे हैं। एग्जैक्ट नहीं पता, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ से वो जो है ना स्लिप खा जाती हैं और गिर जाती है। और एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए लाइक कि यहाँ से हॉस्पिटल के लिए बहुत लंबा रास्ता पड़ जाता है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर से चढ़ के उसके बाद उतरना रहता है। तो ले जाते उनका जो है ना डेथ हो जाती है, वो मर जाती हैं। तो ये सदमा जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, मतलब की तरह कोई और अपनी फगुनिया को ना खो सके। तो वो अपने अंदर एक जुनून लिए, क्या लिए लाइक कि मुझे ना ये पहाड़ को काट के रास्ता बनाना है, जो कि पहले बहुत लंबा हुआ करता था एक गांव से दूसरी गांव जाने के लिए। और ये एरिया जो है ना आउट एरिया है। तो आउट एरिया में क्या हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ों की सुविधा नहीं होती है। तो अभी जो है ना ये वाला पहाड़ तो डेड हो गया और हल्का ना स्लिपरी भी है, तो थोड़ा डर होता है। लाइक यहाँ देखो, मतलब वो बंदे के अंदर जुनून देखो कितना है कि एक छेनी हथौड़ी लेके 22 साल तक कंटिन्यू जो है ना ये पहाड़ को कट करते रहे। लाइक हम लोग नॉर्मल अभी के टाइम पे क्या है, कुछ काम करते हैं थक जाते हैं, अरे बाबा मेरे से ना होगा, लेकिन भाई वो बंदे के जुनून को सलाम करना पड़ेगा। मैं थक गया ऊपर आते आते, इतने सामने देख रहे हो। तो गाइज़ हम लोग जो है ना कोई छोटा काम देते हैं तो वो नहीं कर पाते, लेकिन ये दशरथ सर जो 22 साल तक कंटिन्यू वो एंड से लेके वो एंड तक जो है ना पहाड़ को काटा। और इस पहाड़ की जो लंबाई थी वो 360 फीट थी, और चौड़ाई की बात करें तो वो 30 फीट थी, और ऊंचाई 25 फीट। भाई बंदे को मानना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ छेनी और हथौड़ी लेके। और इसके चक्कर में, और वो भी बहुत सारे लोग बोलते हैं फगुनिया के लिए। तो यार फगुनिया जो देवी थी, फगुनिया देवी थी जो थी, तो वो तो डेथ कर चुकी थी। तो वो करके भी उनके लिए क्या ही फ़ायदा होना। ये जो है ना दूसरों के फगुनिया के लिए, लाइक जैसे कि दशरथ मांझी सर का सोच ये था कि मेरी वाइफ ऐसे होके गिर गई है या कुछ हॉस्पिटल टाइमली नहीं पहुंचने की वजह से मौत हो गई, और ये सब रास्ता के चक्कर में हो रहा है। तो वो दूसरे के भलाई के लिए कि दूसरे की वाइफ या दूसरे का कोई भी गिर के इस हालात में ना रहे, तो इस चक्कर में काट के जो है ना भाई साहब मानना पड़ेगा बंदे के जुनून को। और हम लोग के अंदर देखो कोई भी काम करते हैं तो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। लाइक स्टडी हो गया, किसी भी कोई भी वर्क, स्टडी हो गया या अपना कोई काम है या कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या है हार मान जाते हैं। तो सही किसी ने सही कहा है कि उसके लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। जैसे दशरथ मांझी सर ने एक पहाड़ काटने के लिए भाई साहब पागल बन गए थे, पागल बन नहीं गए थे, लोगों ने उनको पागल कहना शुरू कर दिया था। जो राहगीर होते थे उनको बोला जाता था कि वहाँ से बच के जाइएगा, वहाँ एक पागल है, वो छेनी हथौड़ी लेके क्या करता है पहाड़ को काटने का, मतलब पहाड़ को तोड़ता है, तो आप लोग उससे बच के जाइएगा। तो गाइस गिलौर गांव जो है ना इधर है, और जो साउंड प्ले हो रहा है ना उसको इग्नोर करो। इधर जो ना मेला वेला कुछ लगा हुआ है तो उसका साउंड यहाँ पे आ रहा है। तो बोला जाता है कि वो जो है ना अपने गांव से इस साइड हॉस्पिटल है, तो इधर लेके जा रहे थे, और जाते जाते रास्ते में जो है ना जो फागुन देवी थी, जिसको प्यार से दशरथ सर फगुनिया कह के बुलाते थे, तो उनका जो है ना डेथ हो जाता है।
और जब वो डेथ होता है तो ये जो है ना सदमे में आ जाते हैं और सोच में पड़ जाते लाइक कि जो मेरे वाइफ के साथ हुआ है वो गांव के और कोई लोग के साथ ना हो। तो वो जो है ना एक अपना काम ही बना लिए, हथौड़ी छेनी लेके इसको रोड तोड़ने का काम, मतलब रोड बनाने के लिए। और भाई पूरे 22 साल लगे, 1-2 साल नहीं, पूरे 22 साल। मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। और भी पॉइंट्स बताता, लेकिन मेरा एक व्लॉग में बता रहा हूँ, पीछे से आवाज़ आ रही है देवरा डोरी चटना बा। अब क्या करूँ, ये चक्कर, ये इसकी वजह से मैं जो है ना जितना दिखाया उतना ही काफ़ी है। मेरे को देवर को डोरी चटना नहीं दिखवाना। ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गाइस हमारा बैड लक ये है कि हम लोग ऊपर चले गए थे वीडियो बनाने, और जब नीचे आए तो पता चला ये जो उनकी समाधि स्थल थी वो जो है ना बंद हो गया है। तो सॉरी, हम जो है ना अंदर से नहीं दिखा पाएंगे। तो अभी क्या करते हैं कि यहाँ से 1 किलोमीटर पे है ना उनका घर है, आई मीन गाँव, घर जो भी बोल लो। तो वहाँ चलते हैं और वहाँ की कुछ क्लिप्स आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो गाइस गोप्रो पे शिफ्ट हो गया। आई नो कि इसकी आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, तो आप लोग जो है ना एडजस्ट कर लो। और तो जैसे उनका जो समाधि स्थल था वो बंद हो गया था, ताला लग गया था, शायद टाइमिंग वगैरह रहता है। तो अब जो है ना उनके गांव जा रहे हैं, उनके घर दिखाने आप लोगों को। तो चलिए। तो गाइज एक छोटा सा जो स्टैचू है ना यहाँ लगा हुआ है दशरथ मांझी सर का, और मे भी घर भी इसी के पीछे हो, यही पीछे वाला घर है। तो गाइज अंदर कुछ है नहीं, तो जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।